यही चार्ट है आपका। यस। अभी मैं दशा पूछता हूँ। आपने जॉब करनी कौन से ईयर में स्टार्ट किया, इतना बताओ बस। 2018। 2018 में। किसकी दशा है? राहु। अब एक सेकंड दो मर्क्यूरी में मुझे। राहु। ये तो पूरा ही साल आ रहा है यार, 2018 का। या मई से अक्टूबर के बीच था क्या? एग्जैक्टली सर। मरकरी के अंदर। जून 18। हाँ ठीक है। देखो क्या है, दशांश का जब भी लगन एक्टिव होगा ना, जब भी किसी नए काम का जन्म होता है। नवांश के लगन में किसका जन्म हो रहा था? किसी रिलेशनशिप का हो रहा था, शादी हो रही थी। दशांश के लगन में किसका होगा? प्रोफेशन का। कोई काम का। लगन क्या है? जन्म है ना, तो प्रोफेशन का होगा। अच्छा अभी मैं दो तीन चीजें और पूछता हूँ आपसे। 2019 का साल याद है? हम्म। याद है अच्छे से? 2019 के सितंबर से नवंबर के महीने में क्या नया इनिशिएटिव लिया था आपने? कोई नया प्रोजेक्ट, नया टीम, नया काम, क्या हुआ था इस टाइम? हाँ सर, मतलब ब्रांच चेंज हुई थी और रोल भी नया मिला था। हाँ बैंकिंग क्यों? सेक्टर में था। तो क्यों? क्यों हुआ था? किसकी दशा है सितंबर से नवंबर में? मार्च। मार्स कहाँ बैठा है? तीसरे। थर्ड हाउस में बैठा है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस में। नया इनिशिएशन, हाँ, न्यू नया स्केल। प्रोजेक्ट, यही सब है। अभी समझ आ रहा यस है सर। कैसे करना है? अभी और दिखाता हूँ। हम्म। अब ये दशा है मरकरी सैटर्न, हम्म। 2022 से 24। हम्म। इसके अंदर है मून, 2023 अगस्त से 2023 नवंबर। हम्म। ये टाइम कुछ गड़बड़ हुई थी? क्या गड़बड़ हुई यस थी? सर। जॉब मतलब छोड़ी थी, इसी टाइम में छोड़ी थी। छोड़ी थी? क्यों छोड़ी थी इस टाइम में? मून कहाँ का लॉर्ड है? फोर्थ। आप रुको, आप रुको, आप रुको। नितिन सर आप बताओ कहाँ का लॉर्ड है मून इस चार्ट में, D10 में? आप जब तक नहीं बताओगे मैं आगे सर नहीं बढ़ूंगा आज। सर एक मिनट, मैं कस्टमर अटेंड करूँ सर। अच्छा पाँच अच्छा मिनट बाद। ठीक है ठीक है। सविता मैम आप बताओ कहाँ का लॉर्ड है सर मून? सर 8th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस में बैठा है हाँ एफ्लिक्शन के साथ, राहु हाँ के साथ। हाँ। बहुत अच्छा। 8th हाउस का लॉर्ड, 8वें घर की दशा, दशांश के 10वें घर में बैठा जाके अफ्लिक्शन के साथ। बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। क्या किया इस टाइम ने? जॉब छुड़वा दी। मैं तो नहीं जानता यश को, मैंने तो ये बोला ये टाइम गड़बड़ रहा होगा, उन्होंने कहा इसी टाइम जॉब छोड़ी थी। मुश्किल है डिविजनल चार्ट से प्रेडिक्ट करना। सर एक क्वेश्चन था हम्म। कि जैसे मतलब सुनते तो ये आए हैं कि केतु छुड़वाता है और राहु तो मतलब किसी भी चीज को एम्पलीफाई करता है, तो उसने कैसे उसको छुड़वाया? हाँ क्योंकि ये आप सुनते आए हो, मुझे नहीं पता ना आपने हाँ। कहाँ सुना है। नहीं नहीं सर, वही मैंने सुना है, तभी मैं क्लियर कर रही हूँ कि हाँ मैं आपको ये ये बता रहा आता हूँ कि है। केतु राहु नहीं देखना, इसमें प्लैनेट नहीं देखना है। ये देखना है कौन हाँ। से घर की दशा है, उस घर का इवेंट हो जाएगा प्रोफेशन में। ओके 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 सर। एज सिंपल एज दैट। अभी क्या है ओके ना, सर। एक चीज और यूज करी मैंने। एक चीज और, सैटर्न जो है, सैटर्न की दशा है। सैटर्न नेचुरली प्रोफेशन का कारक है ना, जॉब जी करने सर। का, सर्विस करने का सैटर्न कारक है ना। हम्म। किसके साथ बैठा है वो? D10 में केतु के साथ। तो ये अंतरदशा वैसे ही अच्छी नहीं है। ओके। उसके ऊपर से चंद्रमा आ गया जो 8वें घर का मालिक है, इसलिए जॉब छूटा। अगर ये सैटर्न केतु के साथ नहीं होता तो हो सकता है जॉब नहीं छूटता, थोड़ा खराब फेज आके निकल जाता। ये जो बारीकियां हैं इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी। तो स्टार्ट राशि चार्ट से ही करना है, पर इवेंट्स को टाइम करने के लिए कहाँ जाओगे? सर आपने मरकरी क्यों चूज किया, मरकरी महादशा? क्योंकि मैंने उनको बोला कि कब जॉब करना शुरू किया, इतना तो पूछ सकते हैं ना यार क्लाइंट अच्छा से। अच्छा अच्छा, ओके। इतना तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ तो उन्होंने कहा कि यही दशा थी मरकरी की। अभी आप देखो, अभी ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ में देखो, मैंने आपको जो वो भेजा ना, कारक भेजे हैं, उसमें सैजिटेरियस के अंदर या जुपिटर के अंदर मैंने बैंकिंग जरूर लिख के भेजा होगा। भेजा है? देखना यस जरा एक सर। बार। है। बैंकिंग लिख के भेजा ना? हाँ सर। कौन सा साइन है यहाँ पे?
सैजिटेरियस, कौन देख रहा है उसको? जुपिटर, कौन बैठा है? वीनस। बैंकिंग में काम कर रहा है, अभी बोला। क्यों कर रहा है? दशांश का लगन दिखा देगा आप क्या काम करोगे। कोई आईटी में होगा ना, उसका यहाँ पे मरकरी राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा लगन में, वर्गो का साइन मिलेगा लगन में। मरकरी का कनेक्शन राहु केतु के साथ कोडिंग करवाता है। आप ये भी जज, जो कारक भेजे हैं ना मैंने, उन कारक को देख के जो भी दशांश के लगन में बन रहा है, जैसे यहाँ वीनस सेजिटेरियस में बन रहा है, तो आप ये भी जज कर सकते हो कि कोई इंसान क्या काम करता होगा। ये भी जज होता है D10 के लगन से। क्लियर है कैसे देखना है D10? शादी के लिए मैंने बोला D9 देखना है। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, दबा के करेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। अभी कॉन्सेप्ट समझ जाओ। शादी के लिए क्या है? नवांश का लगन है ना। प्रोफेशन के लिए क्या है? जॉब के लिए दशांश का लगन है। जॉब में कोई नया इनिशिएशन दशांश का तीसरा घर है। जॉब में लड़ाई दशांश का छठा घर है। फ्रस्ट्रेशन आठवां घर है, फ्रस्ट्रेशन या जॉब छूटना। कहीं बाहर जाना काम के लिए, वो 12वां घर है। आपका जो ग्रुप है, ग्रुप नेटवर्क, सोशल नेटवर्क बड़ा होना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, वो कौन सा घर बनेगा? सर 11th हाउस। हाँ। तो 11th। प्रोफेशनली आपका नेटवर्क ग्रो कर रहा है, ये कौन से घर की दशा में करेगा? 11th हाउस की दशा वीनस। में, है ना। वीनस में करेगा ना। टेस्ट कर लेते हैं अभी, कराएगी नहीं तो। जुपिटर आप देखो देख रहा है 11th हाउस। देखो, जिसको नहीं दिख रहा देखो, ध्यान से देखो। जुपिटर 11th हाउस को देख रहा है कि नहीं। ये सब 7th दृष्टि से। और यहाँ पे साइन किसका है? ये किसका साइन है? सर लिब्रा। वीनस। वीनस का। तो जुपिटर के अंदर वीनस में क्या होना चाहिए? नेटवर्किंग इंक्रीज होगी, नेटवर्क बड़ा होना गेम्स चाहिए, होगी। 11वें घर का रिजल्ट मिलना चाहिए। यश हुआ था क्या इस टाइम पे? ये टाइम देख लो, 2021 के पहले यस। 5 महीने आपका यस नेटवर्क सर। बड़ा हुआ होगा। क्या हुआ था? एग्जैक्ट इवेंट बताओ, क्या हुआ था, कैसे बड़ा हुआ था नेटवर्क? हाँ, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाला था। तो हाँ। फिर हाँ, और वहाँ पे सभी ब्रांच के जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे वो हम्म। सब मेरे अंडर में थे। तो ठीक है, हो गया क्लियर। 11वें घर का रिजल्ट दिया ना दशा ने जब आई? दिया ना, आया ना समझ? अच्छा। अभी कोई इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ, जैसे मान लो मैं बहुत नीच सा एग्जांपल देता हूँ, कोई आईटी में है और कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसको वो सीखनी पड़ रही है, उसको लर्निंग लेना पड़ रहा है काम करते करते, वो कौन सा हाउस देगा? सर फिफ्थ इज लर्निंग। हाँ, उसके अलावा सर फिर तीसरा 9th आ जाएगा। न्यू स्किल। 9th। तो लर्निंग थर्ड। के लिए नहीं, थर्ड। थर्ड नहीं। लर्निंग के लिए 5th और 9th देखते हैं। बट हम्म। मेरी एडवाइस मान के चलना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से 9th हाउस देखना। ठीक। 5th में ऐसा लर्निंग नहीं मिलता जैसा 9th में आपको सीखना होता दशांश के 9वें घर में। 5th हाउस इज पोजीशन, वो पोजीशन दिलवाता है। ठीक है, कोई सुपरविजन का रोल देता है, एडवाइस मिल जाती है आपको कहीं से, क्योंकि बृहस्पति कारक है वहां का भी। तो 5th की लर्निंग ऐसी नहीं है। 5th की लर्निंग एक दूसरे टाइप की लर्निंग है, पर आप जो खुद से सीखोगे ना, वो 9th हाउस है हमेशा। D10 के अंदर कह रहा हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लर्निंग है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के लिए। दशांश का 10वां घर क्या करेगा? राशि का 10वां घर क्या करता है प्रोफेशन के अलावा? बताना, क्योंकि दशांश तो चार्ट ही प्रोफेशन का है। सर नेम फेम वगैरह है सब कुछ। स्टेटस है। हाँ स्टेटस। तो दशांश के 10वें घर की दशा और कॉम्बिनेशन अच्छा है अगर, तो स्टेटस बढ़ाता है प्रोफेशन के अंदर। दशांश का दूसरा घर क्या करेगा? सर वेल्थ को इंक्रीज करेगा। नहीं करेगा। यही यही कंफ्यूजन है। मैं कह रहा हूँ ये ओके। प्रोफेशन है, ये आदमी नहीं है कोई। हम्म। आपसे दूसरा आपका रिसोर्स, आपका पैसा है। हम्म। तो इससे दूसरा काम का रिसोर्स होगा। आपके काम में जिन रिसोर्सेज की जरूरत है, ओके। अगर सेकंड हाउस अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, इसका मालिक ठीक है, यहाँ बैठे प्लैनेट्स ठीक है, तो रिसोर्सेज बढ़ाएगा, रिसोर्सफुल बनाएगा काम को, आपको काम के लिए, या आपको रिसोर्सेज देगा बहुत सारे लाके। अगर ये हाउस खराब है तो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी रखेगा काम के अंदर अपनी दशा में। जितनी चीजें चाहिए उतनी होंगी नहीं। हाँ जी बोलिए। सर इसका मतलब ये हुआ कि हर एक चार्ट के अकॉर्डिंग हमें उनके कारक तत्व, हर घर के कारक तत्व को देखना एग्जैक्टली है कि कौन से एग्जैक्टली। आएंगे। हाँ, ऐसे ही देखना है। ऐसे देखोगे
तभी आपको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है।